उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे के चुनावी मैदान में जाते तो समाज में उनकी इज्जत रहती, और मजबूरियां उन्हीं को ज़्यादा बेहतर पता होगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अंदर खाने में। अगर आप कभी ऑफ कैमरा पूछेंगे तो चले गए जो लोग वो पश्चाताप कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बता दिया कि पूजा पाल जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था, बनाया ही नहीं बीजेपी ने। केवल उनके महिला बेचारी हैं वो, हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको बनाना चाहिए था। अब बताइए, ऐसे ही लोग लेके लालच दे के छोड़ देते हैं। ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी में लोगों का था वहाँ नहीं मिलेगा। और हमारे नेता ने उनको नेता बनाया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, और अखिलेश जी ने भी उनको अपनी कैबिनेट में रखा और सचेतक भी बना के रखा। तो जब सब कुछ हम आपको मिला हो तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि आदमी को, मुझे नहीं लगता कि उनको दल छोड़ना चाहिए था। आपके साथ मनोज पांडे जी ने बड़ा समय बिताया है। आज वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा में चले गए और कैबिनेट मंत्री बन गए। संतोष पांडे जी जहाँ पर थे वहीं पर रहें। आप भी अगर साथ में चले जाते तो आपको भी कोई पद मिल जाता, आप भी जो है आज स्क्वाड आपके आगे चलती। पूर्वांचल की राजनीति में एक अलग पैठ, और पूर्वांचल में ब्राह्मणों की शान। लम्हुआ से विधायक रह चुके आज हमेशा संतोष पांडे जी हैं। बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई और लोगों की अपेक्षा भी थी, क्योंकि हमारे जो चैनल के मेंबर हैं वो भी कह रहे थे कि संतोष पांडे जी को आप अपने चैनल पर लाइए और रूबरू होइए उनसे कुछ सवालों को लेकर। मौजूद हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका अवस्थी जी। सवाल मेरा पहला आपकी पार्टी शुरू करते हैं भाटी जी को लेकर, क्योंकि ये ट्रोल भी आपको लोग कर रहे थे कि हमेशा ब्राह्मणों की आवाज़ बुलंद करने वाले नेता आज चुप क्यों हैं। आपने पोस्ट भी डाली थी, लेकिन आपको सुनना चाह रहे हैं लोग। जिस तरह से भाटी ने ब्राह्मणों के बारे में बोला, आपने पोस्ट से अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन वाकई में क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे सवाल और ऐसे बयानबाजी से पार्टी की छवि धूमिल हुई और कहीं ना कहीं पार्टी को 27 के चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि चाहे संतोष पांडे हों या कोई भाटी जी हों, समाजवादी पार्टी में जो नेतृत्व है वो सभी जातियों धर्मों सम्मान करता है। तो नेतृत्व हमारा, और हमारी पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत है, हमारे नेता का सीधा। हम लोग 27 साल से समाजवादी पार्टी में हैं। कभी भी हमको एहसास नहीं हुआ कि नहीं हम लोगों की सम्मान में कोई कमी है या हम अपनी बात अपने नेतृत्व से नहीं कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी बहुत बड़ी विचारधारा होती। पार्टी की नीतियां कभी भी किसी जाति धर्म के किसी व्यक्ति को लेके निगेटिविटी की नहीं रहती है कि हम किसी का अपमान कर दें, किसी के बारे में बोल दें, और इससे मिलता कुछ नहीं, नुकसान ही होता है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि तुरंत ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया और भाटी जी ने माफ़ी मांगी। मेरा सीधा सा कहना है, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी समाज के प्रति इस तरह की बात रखने का। और मेरा मानना ये है कि इससे लोग अपनी बात अपनी चर्चा तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन पार्टी का नुकसान कर देते हैं। तो जो लोग भी मुझे सुन और देख पा रहे हैं हमारी पार्टी में भी, इससे इतर भी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और किसी भी समाज के प्रति इस तरह की भाषा मुझे नहीं लगता किसी को बोलना चाहिए। और ये सस्ती लोकप्रियता लोग पा जाते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इससे वो खुद का भी अपना सम्मान गिराते हैं और पार्टी का भी लोग नुकसान पहुंचाते हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ, आपके साथ मनोज पांडे जी ने बड़ा समय बिताया है। आज वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा में चले गए और कैबिनेट मंत्री बन गए। संतोष पांडे जी जहाँ पर थे वहीं पर रहें। आप भी अगर साथ में चले जाते तो आपको भी कोई पद मिल जाता, आप भी जो है आज स्क्वाड आपके आगे चलती। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ऐसा है कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मुझे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी दल में जाके ना वो सम्मान पाऊंगा और ना मेरी वो हैसियत रहेगी राजनीतिक। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ
कि समाजवादी पार्टी को मैं अपना परिवार मानता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब भी हम मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के अगुआ से मिल रहा हूँ, और जिस तरह का उनका भाव है, जिस तरह से सामने वाले को इज्जत देते हैं, हम लोग जिस तेवर के लोग हैं, हम पहली प्राथमिकता सम्मान को देते हैं। और हम तो सोचते भी नहीं हैं किसी दल में जाने के लिए। ऑफर आया था कि नहीं आप पर? ऑफर ऑफर तो ऐसे चलता रहता है राजनीति में, लेकिन हम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि आपको मैं बता दूं कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में हूं, सुल्तानपुर जनपद में, मैं आपके माइक पे कह रहा हूं कि जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, या कोऑपरेटिव चेयरमैन का चुनाव हो, हमारा नेतृत्व हम लोगों से ज़रूर राय मशविरा करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ज़िले में चुनाव की बात हो या किसी भी तरह की कोई बात हो, तो हम लोगों को फ़ख्र होता है कि इतना महत्व हम लोगों को देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये महत्व जो लोग जहाँ गए हैं उनको मिलेगा। केवल अरे मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन जाना ही सब कुछ नहीं होता है, सामाजिक मर्यादा और इज्जत भी होती है। और हमारे नेता ने उनको नेता बनाया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, और अखिलेश जी ने भी उनको अपनी कैबिनेट में रखा और सचेतक भी बना के रखा। तो जब सब कुछ हम आपको मिला हो तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि आदमी को, मुझे नहीं लगता कि उनको दल छोड़ना चाहिए था। हालांकि उनका अपना आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उस दौरान? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई इस समय बातचीत कोई नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती और मैं बातचीत करना भी नहीं चाहता। सवाल है कि राकेश सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी पार्टी है, राम का अपमान हुआ तब उनको एहसास हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी। बड़े तीखे सवाल थे। पूंजा पाल को वहाँ पर नारी का सम्मान नहीं किया गया, अतीक अहमद के मामले को लेकर पूंजा पाल को हटा दिया गया, तमाम ऐसी कमियां थी गिनाई कहीं। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है। अखिलेश जी की बड़ी बातें, बड़ी हमको इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा समय बिताया इन लोगों के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बता दिया कि पूजा पाल जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था, बनाया ही नहीं बीजेपी ने। केवल उनके महिला बेचारी हैं वो, हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको बनाना चाहिए था। अब बताइए, ऐसे ही लोग लेके लालच दे के छोड़ देते हैं। ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी में लोगों का था वहाँ नहीं मिलेगा। रही बात इसकी कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग भी इस 2-3 दशकों में राजनीति में देख रहे होंगे, मैंने ये देखा है अवस्थी जी कि आप भले दल बदलू हो जाइए, जनता सब जानती है। अगर आप दल बदलते हैं तो जिसके वोट से आप विधायक हुए, इसका मतलब आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वोट किसी और का, किसी और दल के सिंबल पे आप जीते हैं, शपथ कहीं और ले लेते हैं, दल आप छोड़ देते हैं। तो मेरा ये मानना है, जो लोग भी मुझे सुने और देखें, जो लोग हमारा दल छोड़ के गए हैं, इसकी पीछे मजबूरी क्या थी? उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे के चुनावी मैदान में जाते तो समाज में उनकी इज्जत रहती। और मजबूरियाँ उन्हीं को ज़्यादा बेहतर पता होगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अंदर खाने में। अगर आप कभी ऑफ कैमरा पूछेंगे तो चले गए जो लोग, वो पश्चाताप कर रहे हैं। और आप देखिएगा, जो लोग भी गए हैं, इस बार जनता बहुत इंतज़ार कर रही है उन विधानसभाओं में, विशेष रूप से जहाँ के लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं। और आप देखिएगा, उसमें से कोई भी दोबारा सदन का मुंह नहीं देखेगा। नहीं, बताते हैं कि उनका खुद का अपना एक वजूद है, खुद की एक अपनी मजबूत वोट बैंक है। और आपकी पार्टी, उन्होंने एक सीधा सवाल कहते कि राम का जहाँ पर विरोध, वहाँ पर हमने कहा कि इस पार्टी में नहीं रहना। ये सवाल था राकेश सिंह जी का। देखिए, राम जी हमारे कण कण में हैं, और आप देख लीजिए, ये लोग केवल धर्म की बात करके जनता को मूर्ख बना के अपना काम बनाते हैं। हम लोग भगवान राम को दिल में, आत्मा में रखते हैं। और आप देख लीजिए, भगवान परशुराम जी भी विष्णु जी के छठे अवतार,
और भगवान राम 7वें अवतार। तो राम जी के ही अवतार को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनको महापुरुष बता के जन्मोत्सव की छुट्टी खत्म कर दिया गया। तो आप बताइए कि ये असली राम भक्त हैं कि हम लोग असली राम भक्त हैं? कहने का मतलब ये है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की छुट्टी थी, वो जारी रही अखिलेश जी के नेतृत्व में। ऐसा क्या समस्या आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो धर्म की सबसे बड़ी ध्वजावाहक अपने को बताती है, कि भगवान परशुराम जी की छुट्टी खत्म कर देनी पड़ी और महापुरुष बता के? महापुरुष और भगवान में तो अंतर है भाई। आप देख लीजिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दे दूंगा कि जो शासनादेश हुआ है उसमें भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म की गई है। तो हद है इन लोगों की। और हम लोग, आप देख रहे हैं, भगवान राम का मंदिर तो जनता के सहयोग से बना, सबका आंशिक सहयोग रहा होगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान भोलेनाथ जी का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं। तो आप देख लो कि धार्मिक कौन है।